लोग जब मरते हैं तो क्या वे सीधे स्वर्ग में या सीधे नरक में या इसके बीच के किसी और स्थान में जाते हैं? यह बात कि मृत्यु के बाद किसी के साथ क्या होता है, मनुष्य का अपना ध्यान सदा ही से अपने ही ओर खींचती है। आइए देखते हैं कि बाइबिल इस विषय में क्या कुछ कहती है। बाइबिल के नए नियम के लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में हमारे लिए यह पर्दा हटाया जाता है ताकि हम मृत्यु के बाद के जीवन के संसार में झांक सकें। वहाँ हम देखते हैं एक धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर के विषय में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। इन दोनों की मृत्यु कुछ ही समय पहले ही हुई थी। इसके विषय में यह नहीं कहा गया है कि वे स्वर्ग में थे या नरक में, पर यहाँ पर पृथ्वी पर होने वाले आनंद और पीड़ा के जैसे ही कुछ स्थिति है। यीशु ने एक ऐसी ही स्थिति के बाद भी कही थी, जहाँ हम देखते हैं कि 2 डाकू थे और एक डाकू ने यीशु मसीह का उपहास करते हुए ये कह रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। परंतु दूसरे डाकू ने यह कहते हुए कहा कि हमने तो अपराध करके दंड पा रहे हैं, परंतु इसने कुछ भी अपराध नहीं की है। और वो आगे कहता है कि हे प्रभु, यदि तू स्वर्ग में जाए तो मुझे भी स्मरण करना। इस पर यीशु ने कहा था, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और इसी तरह की कुछ बातें हम देखते हैं जहाँ पतरस ने न्याय तक की प्रतीक्षा करने की जगह की बात की है, जिसमें उनके विषय में लिखते हुए पतरस प्रेरित ने कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड देने की दशा में रखना भी जानता है। ये बातें कितनी ही दिलचस्प है, परंतु एक बात तो निश्चय है कि अनंत काल के लिए हमारी तैयारी का समय अभी है। क्योंकि जैसे कि बाइबिल हमें बताती है, जो काम तुम्हें मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है वहाँ न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। इसलिए यहाँ रहकर जैसे करते हैं, परिणाम स्वरूप उस स्थान को जाएंगे। यदि हम अच्छे भले काम करते हैं तो सीधे स्वर्ग में, या बुरे काम का परिणाम स्वरूप नरक में। पवित्र बाइबिल हमें यह भी बताती है कि यदि हम बुरे काम करके कोई अपराध कर चुके हैं तो हमारे अपराधों की क्षमा के लिए प्रेमी परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्रायश्चित ठहराया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो कि सचमुच में हमारे अपराधों को क्षमा करने में अत्यंत धर्मी है। इसलिए इसी जीवन के रहते ही हम क्यों न यीशु मसीह के पास आ जाएं और उसके साथ सीधे स्वर्ग में जाएं, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई
पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो अभी अवसर है कि हम इसी जीवन के रहते ही प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और उसके माध्यम से हम सीधे स्वर्ग को जाएं। जी हाँ मेरे भाई बहनों, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। अब कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाने के द्वारा सीधे स्वर्ग को जा सकते हैं। कैन गो टू हेवन। थैंक यू। गॉड हेल्प यू।